Salam to everyone. I hope you all fine. In this video we will study about Topic 1.2 Physical Quantities। इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो फिज़िक्स के मुतल्लिक इंट्रोडक्शन ही था। इस टॉपिक से ऑफिशियली हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम है। टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। चलिए शुरू करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तबाई मिक़दारें। सबसे पहले तो समझना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है। फ़िज़िक्स में ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारें तबाई मिक़दारें कहलाती हैं। सच एज़ लेंथ, जैसा कि लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होने के लिए ज़रूरी है कि उस क्वांटिटी को काबिल पैमाइश होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। और यहाँ पर उसने जो क्वांटिटीज़ बताई हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी की सारी मेजरेबल हैं। हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं और टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसके बाद है फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल क्यों होती हैं। ए फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। एक तबाही मिक़दार मालिक होती है एट लीस्ट कम अज़ कम दो खसूसियात इन कॉमन आमतौर पर। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इस वजह से काबिल पैमाइश होती हैं क्योंकि उसकी दो खसूसियात होती हैं। हर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कम अज़ कम दो खसूसियात होती हैं, उसकी वजह से वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। वो दो खसूसियात कौन सी हैं? एक है उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी खसूसियत है उसका यूनिट। वन इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड अददी वसत को कहते हैं, जो उसकी पैमाइश में आदात को ज़ाहिर करती है, और यूनिट पैमाइश की इकाई होती है जिसमें वो पैमाइश कवर की जाती है। अब यहाँ पर सवाल है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की खसूसियात में न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्यों है और यूनिट क्यों है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के मेजरेबल होने के लिए एक तो उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसका यूनिट होना चाहिए। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हमें किस लिए हेल्पफुल है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके समझने के लिए आप साइड पर एक पिक्चर देखें जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर रहा है और वो कहता है कि इसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ सपोज़ करें, फ़र्ज़ करें एक और स्टूडेंट आता है जिसकी हाइट 115 सेंटीमीटर होती है, तो दोनों की हाइट सेंटीमीटर में है। यहाँ पर फ़र्क किस चीज़ का है? 104 और 115 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का। तो हमें क्या मालूम होता है कि अगर फ़िज़िकल क्वांटिटी सेम नौइयत की है, एक ही किस्म की है, तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हमें मुवाजना करने में मदद फराहम करती है। ये उस क्वांटिटी में, सेम नौइयत की क्वांटिटी में हमें मुवाजना करती है, कंपेयर करके बताती है आया कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 या दो स्टूडेंट्स के दरमियान हाइट का फ़र्क क्या है। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हमें मुवाजना या कंपेयर करने में मदद फराहम करती है। और हमें यूनिट क्यों ज़रूरी है? और हमें पैमाइश में यूनिट इसलिए ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 10 लीटर पानी है और हमारे पास चीनी है जो कि 5 किलो है, तो हमने दोनों के लिए यूनिट मुख्तलिफ चूज़ किया है। चीनी के लिए हमने केजी लगाया है और पानी के लिए हमने लीटर लगाया है। हमने ऐसे क्यों किया है? क्योंकि पानी एक अलग फ़िज़िकल क्वांटिटी है, एक अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट है, जबकि चीनी एक अलग टाइप का मटेरियल ऑब्जेक्ट है। तो दोनों के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटी भी डिफरेंट ही होगी। पानी लिक्विड है जबकि चीनी
सॉलिड है और हम लिक्विड चीज़ों को लीटर में मेजर करते हैं और सॉलिड को या मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो हमें यूनिट डिफरेंट टाइप के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उससे हम फ़र्क कर सकते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है। ठीक हो गया। हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इसलिए ज़रूरी हैं। For example, if the length of a student is 104 centimeter, then 104 is its numerical magnitude, and the centimeter is the unit of measurement. Similarly, इसी तरह when a grocer, जब एक करियाना स्टोर वाला says that, कहता है each bag contains, हर बैग मुश्तमिल है 5 kg शुगर, 5 किलोग्राम शुगर, he is describing its numerical magnitude. वो इसकी अददी वसअत बयान कर रहा है एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और पैमाइश की इकाई या यूनिट भी बयान कर रहा है। इट वुड बी मीनिंगलेस, ये बेमायनी होगा, टू स्टेट बयान करना 5 और केजी ओनली या किलोग्राम सिर्फ। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जस्ट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बयान करें या जस्ट उसका यूनिट लिखें तो वो क्वांटिटी मीनिंगलेस होगी, हमें कुछ समझ ना आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ एक जनरल टॉपिक है। इस जनरल टॉपिक में हमेशा नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। जब नॉलेज बढ़ जाता है, हमने पीछे भी देखा है, स्टार्ट में देखा है, जब नॉलेज बढ़ता है तो हमेशा उस नॉलेज की या उस टॉपिक को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ एक जनरल टर्म है और इसको डिवाइड किया गया है ताकि हम आगे इस टॉपिक को, इस जनरल टर्म को इजीली समझ सकें। इसको ब्रांचेस में कन्वर्ट करके एक तो बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट किया गया, दूसरा ड्राइव क्वांटिटीज़ में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। बेस क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप हैं। फर्स्ट है बेस क्वांटिटीज़, जिसे हम कहते हैं बुनियादी मिकदारें। बेस मतलब बुनियाद, क्वांटिटीज़ मतलब मिकदारें। नाम से जाहिर है बेस क्वांटिटीज़ ये बुनियाद फराहम करती हैं, ये बेस हैं और इससे आगे क्वांटिटीज़ मज़ीद बनेंगी। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ पर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन, जो बुनियाद बनाती हैं फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरी तबई मिकदारों के लिए। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हमेशा बेस चीज़ से ही बिल्डिंग या इमारत इस्तवार होती है और बेस हमेशा एक ठोस, एक सॉलिड और यकसा रहने वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी बेस क्वांटिटीज़ की तादाद मुख्तस है, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ की तादाद 7 है। दीज आर लेंथ, इनमें पहली सबसे पहली लेंथ है, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द सेवंथ इज़ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। टोटल ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब से आगे जहाँ भी आप बेस क्वांटिटीज़ के मुतालिक स्टडी करेंगे तो इनकी तादाद हमेशा 7 ही रहेगी, ना ये कम होगी ना ये ज़्यादा होंगी। फ़िज़िक्स में बेस क्वांटिटीज़ की तादाद 7 है और ये बुनियाद फराहम करती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन साइड बॉक्स में दी गई है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़, बुनियादी मिकदारें वो मिकदारें हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, दूसरी मिकदारें ज़ाहिर की जाती हैं। जब भी बेस क्वांटिटी के मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन आए तो उसमें डेफिनेशन लिखनी है और इसकी तादाद साथ मेंशन करनी है और नाम भी लिख देने हैं।
इसके बाद है ड्राइड क्वांटिटीज़। ड्राइड मतलब होता है माखूज, क्वांटिटीज़ मतलब मिकदारें, माखूज मिकदारें। नाम से ज़ाहिर है माखूज मतलब किसी चीज़ से अखज़ की गई हैं या निकाली गई हैं। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड, जो ज़ाहिर की जाए इन टर्म्स ऑफ की सूरत में, बेस क्वांटिटीज़ बुनियादी मिकदारों की, आर कॉल्ड कहलाती हैं द ड्राइड क्वांटिटीज़, माखूज मिकदारें। वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों की सूरत में ज़ाहिर की जाए, हम उनको क्या कहते हैं? ड्राइड क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक्चुअली बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर ड्राइड क्वांटिटीज़ बनती हैं और इसमें कम अज़ कम दो बेस मिकदारें या दो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? ड्राइड क्वांटिटीज़ की तादाद काफ़ी सारी है। यहाँ पर उसने चंद एक का हवाला दिया है। दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, etc। और इनमें दर्ज झैल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ शामिल हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटीज़, वो मिकदारें, दैट आर एक्सप्रेस, जो ज़ाहिर की जाएँ इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ की सूरत में, आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, हम उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। यहाँ पर साइड बॉक्स में उसने वाइंड टरबाइंस के मतलब बताया है। वाइंड टरबाइंस क्या होती हैं? वाइंड टरबाइंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। वाइंड टरबाइंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं जो कि हवा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी या ये इस तरह का सेटअप पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। हवा की मदद से इस टरबाइन के पर घूमते हैं और इन परों के घूमने से टरबाइन के अंदर आर्मेचर घूमता है और वहाँ पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। टॉपिक 1.2 में इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? इस टॉपिक में दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। एक है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा है इसका यूनिट। इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी है और इसके बाद हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स पढ़ी हैं। एक है बेस क्वांटिटीज़, सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। Thanks. See you in the next video.